Good afternoon, students. Good afternoon. How are you? I am fine. I am also fine. And how's life? What about practice? What about practice? It's great gun. Yes, sir. It's going great gun. Yes, sir. प्रैक्टिस बढ़िया चल रही है? Yes, sir. ठीक है, आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और yesterday we discussed about कोई चीज मांगना ना, ये पढ़ रहे थे? बिना मांगे कोई काम चलता नहीं है, तो अक्सर हमको क्या होता है, कोई ना कोई चीज मांगनी पड़ती है। लेकिन हम लोग अंतर्यामी नहीं है, हम लोग अंतर्यामी नहीं है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो ताम झाम करते हैं। yesterday we discussed peep into other house. क्या पढ़े थे? Peep into other house. तो do you peep into other house? Give the answer. Do you peep into other house? I don't peep into other house. फिर से बोलो. I don't peep into other house. फिर से बोलो. I don't peep into other house. तो अगर करते हो तो I peep into other house. अच्छा, छोटू करता है तो छोटू peeps into other house. छोटू peeps into other house. छोटू जो है दूसरे के घर में ताक झाक करता रहता है ना। तो हम लोग कल पढ़ रहे थे कोई चीज हमारे पास है या नहीं है, तो पहले हम कंफर्म करेंगे। तो कंफर्म करने के लिए मैंने बताया था आपको, have you got anything? क्या बोलेंगे? have you got anything? पता कर लीजिए मेरे पास पेन है कि नहीं है। have you got a pen? फिर से बोलिए, have you got a pen? हाँ है। I have got a pen. फिर से बोलो, फिर से बोलिए, I have got a pen. I have got a pen. पता करिए मेरे पास टाइम है कि नहीं है। Have you got a time? टाइम मतलब टा, और टा माने फिर आर्टिकल्स लगाएंगे तो आर्टिकल क्या आएगा? कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए आता है। तो have you got a time? जैसे मैं कहीं जा रहा था, आपको मुझसे कुछ बात करनी थी, लेकिन जब मेरे पास समय होगा तभी तो बात करोगे। तो आप मेरे पास आए और पूछ लिए, सर क्या पूछोगे? Have you got a time? प्लीज बोलिए। अगर मेरे पास समय है तो मैं क्या बोलूंगा? I have got a time. प्लीज बोलो। और मान लीजिए हमारे पास समय नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा? I have not got a time. प्लीज बोलो। और इसी को मैंने बताया था haven't. I haven't got a time. प्लीज बोलो। एक बार फिर से बोलो। I haven't got a time. It's okay? चलो एक चीज और पूछो, पता करो मेरे पास कॉन्फिडेंस है कि नहीं। Have you got a confidence? एक बार फिर से। हाँ है तो I have got a confidence. और नहीं है तो I have not got a confidence. मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कुल मिला के हमको जो चीज मांगना था हमने कंफर्म कर लिया, उसके पास है या नहीं, सब कुछ हमको साफ साफ पता चल गया है। तो ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे। जब सामान आपको पता चल गया कि उसके पास है तो हमको मांगना है। और मांगने के लिए मैंने बताया था, जब आप लोग बताए थे पुराना वर्ड जो आज के 50 साल पहले यूज होता था, प्लीज गिव मी। क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? उसको मैंने एडवांस बताया था, कुड आई हैव। क्या बोलेंगे? कुड आई हैव एनीथिंग। यहां पे गट नहीं लगाएंगे। कुड आई हैव एनीथिंग। फिर से बोलो। हाँ, कोई चीज मांगना है तो बोल सकते हो कुड आई हैव एनीथिंग। जैसे आपको मेरा समय मांगना है कि सर मुझे आपका समय मिल सकता है, कुड आई हैव योर टाइम। बोलो, फिर से बोलो। आपको जो है मुझसे चॉक मांगनी है, कैसे मांगोगे? कुड आई हैव चॉक। फिर से बोलो। आपको हमसे डिक्शनरी मांगनी है, कैसे मांगोगे? प्लीज गिव मी डिक्शनरी। ये भी सही है, लेकिन ये ओल्ड फैशन है। न्यू फैशन में आप प्लीज की जगह आप प्लीज ना लगाओ, केवल कुड लगा देंगे तो कुड भी जो है आपका क्या है? पोलाइटली वर्ड है।
देखो कुड भी दो तरीके के होते हैं। एक कुड आप पढ़ चुके हैं, एक कुड आप पढ़ चुके हैं। कितने कुड होते हैं? 3 कुड होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कुड। एक कुड तो आपने क्या पढ़ा है? एक कुड आपने पढ़ा है पावर के लिए पढ़ा है। किसके लिए पढ़ा है? पावर के लिए पढ़ा है। POWER। आपने क्या पढ़ा है? हाँ, एक कुड आपने पावर के लिए पढ़ा है, जो कि किसके लिए आता है? पास्ट के लिए आता है। दूसरा कुड आप पढ़ोगे आज, किसके लिए आता है? पोलाइटली के लिए आता है, रिक्वेस्ट के लिए आता है, रिस्पेक्ट के लिए आता है। आप वहां पे किसका यूज कर सकते हो? कुड। तो दूसरा कुड हो गया पोलाइटली या रिक्वेस्ट के लिए आता है, कुड आई हैव। कैन नहीं, कैन तो पावर है, उसमें पोलाइटली वो कुछ नहीं होता है। कुड आप लगा सकते हो। और कितना होता है? 80% पोलाइटली रिक्वेस्टेबल वर्ड है। कितना? 80% रिक्वेस्टेबल वर्ड है। तो 100% कौन है? मैं। इसीलिए आप मे का ही यूज करते हो। बाहर जाना है, मे आई गो आउट सर, क्या बोलते हो? अंदर आना है, क्या बोलते हो? मे आई कम इन सर। मे आई टेक वाटर, क्या बोलते हो? फिर से बोलो। तो मे का यूज करते हैं, तो मे आपका 100% पोलाइटली और रिक्वेस्टेबल वर्ड है। लेकिन उसके स्थान पर अगर एक दूसरा वर्ड यूज करना चाहते हो तो थोड़ा कम, लगभग हाँ के बराबर, थोड़ा कम लेकिन लगभग हाँ के बराबर, तो हम क्या यूज कर देते हैं? कुड। और एक तीसरा कुड है जो आप बाद में पढ़ोगे। हम कैसे पढ़ेंगे इसको? कुड है, क्या पढ़ेंगे? कुड है। और यहाँ पे क्या आ जाता है? डीप थर्ड आ जाता है, पॉसिबिलिटी के लिए है। जब हम कुड है पढ़ते हैं, किसके लिए आता है? पॉसिबिलिटी के लिए आता है। बाद में पढ़ेंगे। मैं कोई काम कर सकता था, मेरे पास पावर थी, लेकिन किसी कारणवश कार्य नहीं हुआ, तब हम वहां पे लगाते हैं कुड है। बाद में पढ़ेंगे। टुडे वी आर लर्निंग ओनली सिंपल में इसका दूसरा यूज पढ़ रहे हैं। फर्स्ट यूज हम पढ़ चुके हैं, कुड एज ए पावर, क्षमता थी, मैं इंग्लिश बोल सकता था। आई कुड स्पीक इंग्लिश, बोलो। मैं चेस खेल सकता था। आई कुड प्ले चेस। ऐसे ही मेरे पास क्षमता थी गाना गाने की। आई कुड सिंग ए सॉन्ग। कुड हमारा ओके है। टुडे वी आर लर्निंग सेकंड टाइप कुड। और ये क्या है? ये है रिक्वेस्टेबल वर्ड। कितना? 80%। कोई चीज मांगना है तो रिक्वेस्ट करेंगे, तब मिलेगा। कुड आई हैव एनीथिंग। तो चलो डिक्शनरी मांग लो। कुड आई हैव डिक्शनरी। फिर बोलो, फिर बोलो, कुड आई हैव डिक्शनरी। मांग लिए ना, अब मुझे देना है तो कैसे दूंगा? तो वहां सोचना पड़ेगा ना। तो यहां पे बोलता है हियर यू आर। पढ़ेंगे क्या इसको? हियर यू आर। लेकिन सामान को देते हुए ही बोलना है। सामान को देते हुए ही बोलना है। यस हियर यू आर, बोलो। कहां दे रहे हो? कुड आई हैव योर नोटबुक? यस हियर यू आर। फिर से, फिर से। हाँ, बॉडी लैंग्वेज चलना चाहिए। ये नहीं कि हाथ जो है जेब में ही रहे और बोलो यस हियर यू आर। नहीं, जो चीज उठा सकते हो उठा के दोगे, जो नहीं उठा सकते हो उसके लिए क्रेन बुलाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो क्रेन बुलाने लगो और को सर बुकिंग है अभी, अब क्रेन आ रहा है, उठा वो कार उठाएगी तब कहोगे यस हियर यू आर। नहीं, जो चीज उठा सकते हो उठा के दोगे। जिसकी चाबी आपके पास है ना, वो चाबी आप दोगे तो आप ऐसे कर सकते हो। तो चलो मोबाइल मांग लो। कुड आई हैव मोबाइल, बोलो। कुड आई हैव मोबाइल। मैंने मांगा कुड आई हैव मोबाइल। हाथ में लोग पकड़ो, ऐसे करो। यस हियर यू आर, बोलो। फिर से मतलब बॉडी लैंग्वेज, फीलिंग के साथ। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं? फीलिंग के साथ, दिमाग से नहीं। बेटा दिमाग लगा रहे हो क्या? डोंट यूज योर माइंड टू लर्न इंग्लिश। 2 साल का बच्चा वो दिमाग यूज नहीं करता है, वो दिमाग नहीं यूज करता है। वो केवल जो देखता है वही बोलता है, जो देखता है वही बोलता है। उसके पास दिमाग नहीं है, अगर है तो उसके लेवल का है, वही जाने।
हम नहीं जान सकते उसके पास क्या दिमाग है। उसके दिमाग को पढ़ने वाला वो भी थोड़े दिन के बाद, ज्यादा छोटा है तो नहीं, कुछ और बड़ा होता है तब कौन पकड़ सकता है? केवल माँ पकड़ सकती है उसके दिमाग को, और कोई नहीं पकड़ सकता है। तो आप यहाँ दिमाग लेके ना बैठो। अगर यहाँ दिमाग लेके बैठे हो तो तुरंत कुछ बताऊंगा, तुरंत ग्रामर में घुसोगे, और जैसे ही आपकी एंट्री ग्रामर में हुई, जिंदगी भर ऐसे सिखाऊंगा, कभी नहीं सीख सकते हो लाइन में। दिमाग ना लगाना। यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे फीलिंग के साथ सीखो, फील होना चाहिए। कम से कम 24 घंटे में 2 बार दिमाग में आए कि पवन सर मेरे स्कूल में नए नए आए हैं, इंग्लिश स्पीकिंग सिखा रहे हैं, ये होमवर्क दिए थे, लाओ थोड़ा सा कर ले। आता है कि नहीं आता दिमाग में? अगर नहीं आता है तो आप दिमाग लगा रहे हो, और जब जहां दिमाग लगता है फिर वहां पे लैंग्वेज बोलना नहीं आता है, बिकॉज यू आर लर्निंग लैंग्वेज, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। हिंदी सीखने के लिए बताओ कौन सा दिमाग लगाया था? हिंदी सीखने के लिए कोई दिमाग लगाया था? कोई ग्रामर कहीं से कोई स्कूल ज्वाइन किया था? नहीं। तो ठीक वैसे ही आपको इंग्लिश भी सीखना है, एकदम से क्या, मनोवैज्ञानिक तरीके से, साइकोलॉजिकल मेथड। तो साइकोलॉजिकल मेथड क्या है? कहते हैं ना लर्निंग बाय प्लेइंग। क्या? खेल खेल में। तो फील होना चाहिए। तो अगर मोबाइल नहीं है हाथ में, लेकिन सर ने कहा है देते हुए, तो ऐसे ही कर देते हैं ताकि दिमाग में रहे, हाँ कुछ देना है हमको। तो देना क्या है? जिसकी बात हो रही है। तो कुड आई हैव योर पेन? यस, हियर यू आर। ऐसे करोगे तब लगेगा हाँ आप सीख रहे हो। कुड आई हैव योर नोटबुक? कुड आई हैव टाइम? हाँ तो टाइम कहते ना, हाँ चलो हम तो फ्री हैं, यस हियर यू आर, ऐसे बोल देते हैं। मतलब वहां पे आपका एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज वहां पे आना चाहिए। चलो मान लिए ना, मान लिए मिल ही गया। अब मिल गया तो क्या होगा? अगर सामान आपका काम आपका हो गया है तो वहां कुछ फीलिंग है, जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करो। तो फीलिंग क्या है? फीलिंग ये है सामान आपको मिल गया, जब सामान आपको मिल जाए क्या बोलते हैं? धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, थैंक यू, थैंक्स। ये ओल्ड फैशन है, नया सो नाइस ऑफ यू। क्या बोलेंगे? सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। बोलो सो नाइस। ओ या आप नहीं बोलेंगे, आओ। सो नाइस ऑफ यू, बोलो सो नाइस ऑफ यू। फिर से बोलो सो नाइस ऑफ यू। फिर से कब बोलोगे? सामान मिल जाए तो धन्यवाद के लिए। ये धन्यवाद कहीं पे भी दे सकते हो। जहां पे आप बोलते हो थैंक यू, वहां पे बोल सकते हो सो नाइस ऑफ यू। उसने बोला सो नाइस ऑफ यू, आप क्या बोलोगे? आप भी कुछ बोलोगे? क्या बोलोगे? इट्स ओके। क्या बोल रही है? इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, यू आर वेलकम। क्या बोलते हैं? यू आर वेलकम। फिर बोलो इट्स ओके। बोलो बात समझ में आ गई? लेकिन ये तो तब के लिए है जब सब बढ़िया बढ़िया हो। दिस इज when all is well, when all is well, जब सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो। कह रहा है भैया है तो, कह रहा है भैया मेरे पास है तो दूंगा नहीं। जरूरत पड़ने पे पेन मांगा था, पेन नहीं मिला था उसको। जरूरत पड़ने पे बाइक मांगा था, बाइक नहीं मिला था। आज उसकी वो मांग रहा है। उसने कहा भैया आई हैव दैट पेन। बोलो लेकिन दूंगा नहीं। कह रहा है कुड आई हैव पेन, कह रहा है दूंगा नहीं। कैसे बोलेगा? सॉरी, एसओ सॉरी, नहीं देने के लिए, नहीं देने के लिए। अगर आपको नहीं देना है तुरंत बोलेंगे सॉरी। क्या बोलेंगे? सॉरी। किस बोलो? कुड आई हैव पेन? सॉरी। किस बोलो? इसका मतलब आपको देना नहीं है। चाहे आपके पास हो चाहे ना हो, देना नहीं है। पता करेंगे, बात की बात होगी जब पता करेंगे। चलो पता करो, पता करो मेरे पास बाइक है कि नहीं। हैव यू गॉट अ बाइक? किस बोलो? है। आई हैव गॉट अ बाइक। किस बोलो? आई हैव को जोड़ दो, आई
I've got a bike. फिर से बोलो, फिर से बोलो, मांग लो, मांग लो। Could I have bike? बोलो, अरे your bike बोल दो। Could I have your bike? फिर से बोलो, फिर से बोलो, सॉरी। क्या बोलेंगे? इससे मतलब देना नहीं है तो, लेकिन देना नहीं। और देना है क्या बोलेंगे? चाबी निकालेंगे, यस हियर यू आर। क्या बोलेंगे? हियर यू आर। फिर से बोलो, हियर यू आर। इट्स ओके। ऐसे ही एक क्या थे, एक थे शर्मा जी, एक थे वर्मा जी। लिसन केयरफुली, अगर ये समझ में आ गया सब बढ़िया है। एक थे शर्मा जी और एक थे वर्मा जी, यही दो एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ कोई है तो नहीं? वर्मा जी है, शर्मा जी नहीं। चलो ठीक है, छोड़ो। एक थे रामू और एक थे श्यामू। एक थे रामू या नहीं, ऐसे नहीं, छोटू। एक है छोटू, एक है छोटू और एक है मोटू। ये दो लोग हैं, छोटू और मोटू। छोटू मोटू में खूब बनती है। एक बार क्या हुआ, छोटू की शादी हुई। जब छोटू की शादी हुई तो उसको क्या मिल गया? उसको मिल गई बाइक दहेज में। दहेज मतलब डाउरी। डाउरी माने दहेज होता है, दहेज प्रथा। तो डाउरी सिस्टम क्या बोलते हैं? बोलो, तो उसको क्या मिल गया? एज ए डाउरी जो है क्या मिल गया? एक बाइक मिल गई। जैसे ही छोटू को बाइक मिली तुरंत मोटू वहां पे पहुंच गया और एक फॉर्मेलिटी दिखाया। एक फॉर्मेलिटी दिखाया। और फॉर्मेलिटी क्या दिखाया कि चलो पता कर लेते हैं बाइक है कि नहीं। तो पता कर लो। मोटू ने पता किया, छोटू से क्या पूछा? हैवी गॉट अ बाइक। तो छोटू ने क्या बताया? बोलो, आई है। जब उस और मोटू को कहीं इमरजेंसी में जाना था, उसने सोचा ठीक है मांग लेते हैं, मित्र के पास सही है। गया और मांग लिया। मांग लो, Could I have your? एक बार फिर से। छोटू भी ने कहा, छोटू ने भी सोचा अरे मेरा मित्र है। कैसा मित्र है? बचपन का मित्र है। बचपन का मित्र जिसको बोलते हैं, कहते हैं ना लंगोटिया यार है। तो बचपन का मित्र उसको क्या बोलते हैं? एक तो बोलते हैं चाइल्डहुड फ्रेंड। क्या बोलते हैं? नहीं, तो एक होता है CHUM। क्या होता है? चम। बोलो, चम। तो ये मेरा बचपन का मित्र है। ही इज माई चम। बोलो, फिर से बोलो, ही इज माई चम। मैं अपने चम से मिला। आई मेट टू माई चम। फिर से बोलो, आई मेट टू माई चम। तो ऐसे ही छोटू को लगा मेरा मित्र है, ही इज माई चम। ले जाओ। तुरंत क्या बोला? यस हियर यू आर। क्या बोला? यस हियर यू आर। ले गया, धन्यवाद भी दे दिया। सो नाइस ऑफ यू। गया, अपना काम किया और शाम को वापस नहीं कर पाया। वहीं से फोन करके बता दिया कि भैया जो जिस काम के लिए ले गए थे वो भी पूरा नहीं हुआ, वो कल के लिए बुला लिया है, कल वाला काम करके तब इकट्ठे पहुंचा दूंगा। तो इसने कहा ठीक है। ऐसे ही क्या हुआ, अगले दिन फिर जब शाम तक बाइक नहीं आई तो छोटू का फोन जाता है किसके पास? मोटू के पास। और अपनी बाइक मांगते हैं। कैसे मांगते हैं? अरे बाइक कैसे मांगते हैं? Could I have my bike? फिर से बोलो, Could I have my bike? उसने कहा भैया वो काम आज भी नहीं हुआ, कल हो जाएगा, कल ले लीजिएगा। ऐसे ऐसे कल करते करते बाइक 1 महीने से मोटू के घर में पड़ी। बाइक किसकी? छोटू की। मिला किसको? छोटू को ना। और पड़ी किसके यहाँ है? चला कौन रहा है? मोटू चला रहा है ना। तो जब 1 महीना हो गया और बाइक नहीं मिली तो फिर छोटू फोन करके पूछता है और अपनी बाइक मांगता है। मांगो, Could I have? Could I have? तो मोटू कहता है भैया टाइम तो नहीं है, आ जाओ और घर पे ले लो। टाइम नहीं है मेरे पास, आ जाओ ले लो। तो छोटू कहाँ पहुंच गया? मोटू के घर।
अब मोटू घर पहुंचता है, मोटू सामने आता है। अब मोटू जब सामने आ गया तो बाइक अपनी मांगता है, मांगो। Could I have? फिर से बोलो। छोटू क्या कहता है? ओ मोटू क्या कहता है? ये नहीं कहता है, चाबी निकालता है और कहता है यस हियर यू आर, चाबी लो ले जाओ, और काम करके ले फिर खड़ी कर देना, काम करके और फिर लाके खड़ी कर देना, यही बोलता है। और नहीं तो देते समय क्या बोलेगा? यस हियर यू आर, क्या बोलेगा? लेकिन एक लाइन और बोला, ले तो जा रहे हो लेकिन ले जाओ, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए शाम तक लाके फिर यहीं पे खड़ी कर देना। क्योंकि बात किसकी है? बात किसकी है? फ्रेंडशिप। किसकी है? फ्रेंडशिप। दिस इज द टॉक ऑफ फ्रेंडशिप। एक वर्ड बोलता है, कोई चर्चा का विषय होना, चर्चा का विषय होना। जहां देखो वही छोटू की चर्चा हो रही है, हर जगह छोटू, टी स्टॉल छोटू, होटल पे छोटू, रेस्टोरेंट पे छोटू, ढाबा पे छोटू, हर जगह छोटू, जहां देखो वही छोटू की चर्चा है। तो कैसे बोलते हैं? उसको बोलने का एक तरीका है, उसको बोलते हैं टॉक ऑफ द टाउन। टॉक ऑफ द टाउन। तो छोटू इज टॉक ऑफ द टाउन। बोलो, छोटू इज टॉक ऑफ द टाउन। फिर से बोलो। हाँ, छोटू चर्चा का विषय बना हुआ है, छोटू इज टॉक ऑफ द टाउन। रामू जो है चर्चा का विषय बना हुआ है, रामू इज टॉक ऑफ द टाउन। वे बने हुए हैं, दे आर टॉक ऑफ द टाउन। बोलो, फिर से बोलो। और चर्चा का विषय कौन बना हुआ है? 2020 वर्ल्ड कप, क्या बोलोगे? इज 2020 वर्ल्ड कप इज टॉक ऑफ द टाउन। फिर से बोलो। यस, उसकी राइटिंग बहुत बढ़िया थी, हिज राइटिंग इज टॉक ऑफ द टाउन। तो कोई भी चीज चर्चा का विषय बना हुआ है तो इट इज टॉक ऑफ द टाउन। इट्स ओके। अब सामान मांग लोगे ना? देखो, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जस्ट यू हैव ओनली 5 days। आज के पास केवल 5 दिन है। आफ्टर होली यू विल कम, तो आफ्टर दैट रिलैक्सेशन ओनली 1 day I will give you। आफ्टर दैट if anybody speak Hindi then he will be punished on the spot। नो कोर्ट, नो कचहरी, नो FIR, फैसला ऑन द स्पॉट। कहा जाता है ना, नो कोर्ट नो कचहरी, फैसला ऑन द स्पॉट, वहीं सुना दिया जाएगा इफ एनी स्टूडेंट स्पीक हिंदी। तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग। नाउ इफ यू वांट देन यू कैन स्पीक। अगर आप चाहो तो आप इंग्लिश बोल सकते हो। तो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडेस क्लास। हैव अ गुड डे। चाओ।